नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, जय हिंद है, नमस्कार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो सुप्रीम कोर्ट से एक उसको कह रहे कि ऐतिहासिक फैसला है। तो एक तरह से ये कहिए कि एक फैसला आ चुका है जो कि काफी मील का पत्थर साबित होने वाला है, और दूसरे फैसले का सीएपीएफ के तमाम लोगों को जो देश भर में जो है देश की सरहद से लेकर देश के अंदरूनी हिस्से में जो नक्सली इलाके से लेकर सिविलियन इलाके तक में जो देश की रक्षा का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो एक ही मांग जो अभी उनके दिमाग में सबसे ऊपर है वो ओपीएस का है। तो बस उनको अब ये लग रहा है कि चूंकि एक फैसला आ गया, अब दूसरा फैसला भी आ जाए तो हमारी लगभग जो है समस्या खत्म होगी। बाकी पर तो जो होंगे वो हम उसको बाद में कर सकते हैं। तो इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीएपीएफ के लिए दिया है, इस फैसले को जो कहा जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला, ऐतिहासिक फैसला है, ताकि उस फैसले का असर क्या होगा। आखिर इसको देखिए, सुनने में तो लोग तो यूट्यूब पे बहुत कुछ बना देते हैं व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में, लेकिन हम इसको समझेंगे उन अधिकारी से जो वहां पर बैठते हैं सीएपीएफ में। हमारे साथ सीएपीएफ के रिटायर्ड आईजी हैं जो कि अभी वर्तमान में वकालत कर रहे हैं, केपी सिंह साहब, आईटीबीपी से रिटायर्ड है आईजी। केपी सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। केपी सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी के लिए। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, सीएपीएफ के भाइयों को देखिए, सुप्रीम कोर्ट से दो मामलों में उनके फैसले का बड़ा इंतजार था। तो एक तो आ गया जिसको कि कहते हैं कि ये मील का पत्थर साबित होने वाला ऐतिहासिक फैसला है। तो उसको हम आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि आखिर इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि आप उस पद से रिटायर्ड होकर अब जो है वकालत के पेशे में, तो आपने वहां पर देखा है कि आखिर क्या परेशानियां होती है। और क्यों आपने, चूंकि पहले भी हमने एक दो बार बातचीत करी थी तो उसमें आपने कहा था कि नहीं ये होना चाहिए, तो उस पर तो करेंगे ही। और जो दूसरा मामला है जो ओपीएस का, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो सर, शुरुआत करते जो फैसला है, आखिर इसका महत्व क्या है सर? क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है? जी सर। जी शुक्रिया। ये फैसला ऐतिहासिक होने, ढांचों को सुधारने के लिए बहुत ही कारगर फैसला है और अच्छा। बहुत ही व्यवहारिक फैसला है। अभी तक क्या होता था कि जो लोग सरहद से लेकर संसद तक की सुरक्षा में रहते हैं, इसमें तरह तरह के एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट अलग है, वर्किंग टेम्परामेंट अलग है, और हम लोग दो मूड पे काम करते हैं। एक मिलिट्राइज्ड मूड पर जो बॉर्डर पे हम ऑपरेट करते हैं, दूसरा पुलिस मूड जो हम बीच में डिस्कनेक्ट पुलिस मोड में काम करते हैं। इसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्शन ड्यूटीज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है, या टेररिस्ट एक्ट को काउंटर करने का काम है, विद्रोही देश विद्रोही के कोई गतिविधियां उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो हमको दो तरह के मूड पे काम करना पड़ता है। अभी तक क्या था, जो लोग स्टेट से डेपुटेशन में आते थे, उनको इन दोनों मूड को जानने और परखने और उसमें काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उनका तजुर्बा एक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित था। जो केंद्रीय बल हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, ये दो तरह की काम करती हैं, तो इनको एक अलग एनवायरनमेंट की जरूरत है। अब इसको अगर मान लो मिलिट्री लीडरशिप लाते हैं तो सिर्फ मिलिट्री की बात करता है, अगर पुलिस लीडरशिप को लाते हैं तो वो पुलिस की बात करता है। लेकिन सीएपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो अपने अफसरों को ढांचागत इस तरह से ट्रेंड करती है कि सरहद से लेकर के संसद तक कोई सुरक्षा का मामला हो, डिजास्टर का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, अगर कहीं जंग लड़ी जाती है बॉर्डर पर तो उस पर आर्मी के साथ काम करने का मामला हो, तो इनका जो ढांचागत कार्यविधि है वो अलग थी। तो इसमें निहायत ये जो अफसरों को उस कैडर से इस लेवल तक लाया जाए जो डिसीजन मेकिंग में अहम भूमिका निभा सकें। मैं आपको उदाहरण के साथ कह सकता हूं, समझा सकता हूं कि हमारे कुछ एरिया ऐसे जी ऐसे एरिया हैं जी, हमारे इलाके ऐसे हमारे एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हैं जहां पर 30-30 दिन में पूरे एरिया का भ्रमण करना संभव हो पाता है।
और एक बार एक ऐसा ऑर्डर निकाला गया कि साहब एक दिन में पूरे एरिया का ड्यूटी अफसर जाएगा, रिपोर्ट देगा, जो संभव ही नहीं था। तो वो तभी संभव होगा ऐसे कार्य करने के कि जब व्यवहारिक आदेश हों, प्रैक्टिकल ऑर्डर्स हों, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर हो। तो ये निहायती जरूरत था कि कैडर अफसरों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाए। और एक सबसे बड़ी और चीज है, पहले हमारे पास जो फोर्सेस में इंटेक था वो बहुत कम एजुकेटेड लोगों का था। अब हमारे पास आईआईटियंस आ रहे हैं, हमारे पास इंटेक लेवल करीब करीब बराबरी है, और जो अच्छा। एकेडमिक सुपीरियरिटी वो भी अच्छी है। तो अब इसमें ये नहीं है कि ऊपर जाकर के हमें क्वालिटी लीडरशिप की नहीं मिलेगी, या हमारे जो अफसर हैं पढ़े लिखे नहीं होंगे। दे आर हाईली एजुकेटेड एंड दे आर वेल ट्रेन, they are getting trained abroad, they are getting trained in military academies, they are getting training in police academy। तो अब हमारे अफसरों की जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो जी बहुत अच्छे दर्जे का, उम्दा दर्जे का है। तो ये फैसला आया है, स्वागत योग्य है, और इस पर जल्दी जल्दी सरकार इंप्लीमेंट करे। और यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम्म हमारा तो ये है कि अब जो टॉप की पोस्ट हैं वहां पर हम्म योग्यता के आधार पर अफसरों का चयन होना चाहिए, न कि किसी कैडर बेस के आधार पर। जो हम्म, योग्य अफसर हो उनको टॉप में, यानी जो फोर्स के बॉस होंगे, जो सर्वे सर्वा होंगे, डिसीजन लेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे, वहां पर भी कैडर के अफसरों को जाना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कोस्ट गार्ड में पहले नेवी के अफसर ही टॉप में जाया करते थे, अब वहां जी पर भी चेंज हुआ है। वो इसलिए चेंज हुआ है कि जो क्वालिटी है, मेरिट है, वो अब लोकल जो डिपार्टमेंटल अफसर उनमें बराबर की आ रही है, यहाँ तक कभी कभी सुपीरियर भी आ रही है। तो जी ये फैसला ऐतिहासिक भी है और ढांचे का सुधार करने के लिए बहुत आवश्यक भी था। जी सर, आप सही बात कह रहे हैं। और एक ये जो कि एक बाहरी आदमी भी जो इस फील्ड में नहीं है, जो सीएपीएफ में नहीं, वो ऐसे भी इस चीज को समझ सकता है कि जिस तरह से मतलब एक डिपार्टमेंट का अपना आदमी रहे तो वो बेहतर ढंग से चीजों को समझता, वहां के कर्मचारियों की मना स्थिति को समझता कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब जैसे कहीं मिलिट्री से ला के रख दिए या फिर आईपीएस को ला के रख दिए, तो वो अपने हिसाब से अपने जहां जहां उन्होंने ड्यूटी की है वो उस हिसाब से सोचते हैं। तो आप ये सर समझते हैं, चूंकि आप उस पद पे रह चुके हैं, तो आपको ये लगता था कि हाँ आपके काम करने के तरीके में, चूंकि आप इसी सीएपीएफ के कैडर से आगे बढ़े थे और जो लोग दूसरे बाहर से आते थे, वो बहुत अंतर होता था? जी बिल्कुल अंतर होता था। देखिए जो हमारे अफसर आगे बढ़ते हैं वो मेरिट के आधार पर बढ़ते हैं, और हम्म ये जितने डेपुटेशनिस्ट लोग हैं ये स्टेट हम्म से वो लोग आते थे। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि फोर्स इज वर्किंग ऑन द थ्योरी ऑफ रिजेक्शन। जो अच्छा स्टेट में रिजेक्ट हो गया उसको सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर लिया जाता था, या उनके कोई पर्सनल जरूरतें होती थी उसको पूरा करने के लिए दिल्ली वगैरह की पोस्टिंग के लिए, या चॉइस पोस्टिंग, क्योंकि हमारा तो ऑल ओवर इंडिया कैडर है, कहीं भी जहां भी जाएंगे वहां पोस्टिंग होगी। ये लोग एक स्टेट तक ही सीमित थे। तो इनको कोई जरूरत होती थी या ये स्टेट में इनको कोई प्रॉपर जगह नहीं मिलती थी, तब ये लोग डेपुटेशन में आ जाते थे। तो इनके लिए तो टाइम पास था। और हमारे जो कैडर अफसर हैं उनके लिए चैलेंज है, उनको तो डिपार्टमेंट की बिल्डअप करनी है, उनको एक हम्म, करेक्ट अपनी एक प्रोफेशनल ग्रोथ को इंश्योर करना है। इन लोगों का तो टाइम पास होता था, 3 साल के लिए 5 साल के लिए आए और चले गए। जी तो अभी से अब ये परिवर्तन हुआ है कि अफसरों की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, और मेरिट के आधार पर आगे ग्रोथ होगी। चलिए सर, तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है सीएपीएफ के भाइयों के लिए। हालांकि ये खबर तो पहले आ गई थी, लेकिन हमने चूंकि केपी सिंह साहब उस पद पर बैठे थे और उनसे बेहतर कोई इस चीज को समझ नहीं सकता हुआ कि आखिर एक आपके कैडर का, सीएपीएफ के कैडर का अधिकारी उस लेवल पे हो और कोई दूसरे डिपार्टमेंट से डेप्यूटेशन से आए, जैसे आईपीएस हो या मिलिट्री से कैसा, तो उसके काम काज में क्या अंतर पड़ता है। तो शायद जैसे उन्होंने केपी सिंह साहब ने बिल्कुल साफ साफ विस्तार से समझाया कि बिल्कुल हमारी और उनकी सोच में अंतर होता है। वो एक तरह से कह ले, अगर इन जनरल टर्म्स कह ले, कुछ को छोड़ दे, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर जो है लोग बस इसको टाइम पास करने का जगह समझते कि भाई चलो डिपुटेशन पे चले गए, कुछ काम है अपना, या फिर कहीं जो उन्होंने बताया। तो सर चलिए, ये तो ये बड़ी अच्छी खबर सीएपीएफ के लिए। दूसरे बड़ी खबर की जो प्रतीक्षा है लोगों को ओपीएस की, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला टिका हुआ है। आप भी, आप अब चूंकि वकालत भी करते हैं, तो आपको क्या संभावना लगती है सर? देखिए इससे पहले वाले इशू में एक बात और कहना चाहूंगा। ये जो हाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है
ये मात्र फोर्स के हित में नहीं है, कैडर अफसरों के हित में नहीं है, ये देश के हित में भी है। उसका कारण ये अच्छा। है कि करीबन 10 लाख से ज्यादा की फोर्सेस हैं, और इसमें अगर वर्किंग एनवायरनमेंट साइंटिफिक नहीं होगा, एक वैचारिक नहीं होगा, तो वहाँ स्टैग्नेशन के साथ साथ में कई समस्याएं ऐसी आती हैं जो सरकार को निपटना बड़ा मुश्किल हो जाती। तो ये जी। अब तो जरूरत ये है कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी राइट स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करे, और इसको जो लोग मेरी बात सुन रहे समझ रहे होंगे, सरकार को एहसास भी कराना चाहिए कि आपकी करीब करीब इस देश में 4 करोड़ वोटिंग पावर है, 4 करोड़ वोटिंग पावर है। इसको इस्तेमाल करें और सरकार को ये एक संदेश दें कि भाई आपको हमारे हितों के साथ में, फोर्स के हितों के साथ में कार्य करना होगा, जिससे देश के हित सर्वोपरि रहें और सिस्टम अच्छी तरह से काम कर सके और कहीं किस तरह का स्टैग्नेशन ना हो। ठीक है, ठीक। जी सर, जी 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 सर, केपी सिंह सर, आपने बहुत ही विस्तार से बताया, और मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो बात बताई वो बात थी जो कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना अपना ही होता है। तो सीएपीएफ कैडर का वो व्यक्ति जो सीएपीएफ से पढ़ा और वो जाकर आईजी के पद पे था, जब वो देखता था कि दूसरे जगह से जो डिपुटेशन पे आते थे उनकी सोच में क्या अंदर था, और उन्होंने बताया कि शायद उनके दिमाग में कहने कहीं, मतलब कुछ लोगों को छोड़ दे तो अपवाद क्योंकि हर जगह होता था, अधिकतर के दिमाग में ये रहता था कि हम तो आए हैं, कुछ समय बिताएंगे और चले जाना है हमें। तो वो उस तरह से सीएपीएफ के जो अधिकार है, जो उनके लिए होना चाहिए, जो उनके वेलफेयर के जो उनके मुद्दे हैं, उसको शायद उस तरह से एग्रेसिवली पुश नहीं करते थे, इसलिए भी शायद सीएपीएफ का मुद्दा छूटा रह जाता था। तो वो समझने के अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो अब कैसे सीएपीएफ, अब तो वकील साहब हैं सर, पहले आईजी थे, अब उन्होंने समझाया कि कैसे ये जो मामला है, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ सीएपीएफ के नहीं बल्कि पूरे देश में जो कार्मिक है, जो लोग हैं, उनके हित में ये फैसला है। तो चलिए, ये हमने उनसे समझा और आपके लिए हमने ये खास तौर से चर्चा की ताकि आप इस चीज को समझे। ये जो फैसला है, जो देखिए लोग तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, खबर लिखने के लिए थोड़ा इधर उधर करके बता देते, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको चीजों को जड़ में जाकर समझाए, ताकि वस्तु स्थिति क्या है, इस फैसले का असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ऐसी कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में जुड़ेंगे आपसे और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को जो है बनाने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद केपी सिंह सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।